हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं सतीश एजुकेशन सेंटर। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। आज हम कुछ मैथ से हटके कुछ गुणा करने का बेस्ट तरीका देखते हैं कि गुणा किस किस तरीके से किया जाता है और सबसे सरलतम तरीका क्या है गुणा करने का। तो आज हम उसी के बारे में बताने वाले हैं कि गुणा करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। सरलतम रूप से गुणा करना, ये भाग एक है। भाग एक गुणा करने के लिए भाग एक है। तो गुणा लिखा है कि गुणा करने का सबसे बेस्ट तरीका सरलतम रूप से गुणा करना। तो देखते हैं कि सरलतम रूप से किस किस तरीके से गुणा किया जाता है। तो सबसे पहले हम गुणा करते हैं तो किस तरीके से, एक पहला पहला तरीका नियम, पहला नियम जो है हम बताते हैं कि किस तरीके से किस नियम से हम गुणा कर सकते हैं। जैसे किसी का हमें गुणा करना है, किसी भी संख्या का ले लेना कि 16 गुणा 18। तो इस तरीके से गुणा किस तरीके से करेंगे कि जल्दी से जल्दी निकल जाए। तो देखिए, अब हम इसको 16 गुणा 18 को किस तरीके से करेंगे। पहले इसका आधा निकाल लेंगे, कितना हो गया 8, गुणा इसका आधा निकाल लेंगे 9। तो कितना आ गया 9 8 72। ये हमने सरलतम रूप से निकाल लिया, ये 72 आ गया। एक स्टेप है, एक स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है कि अब गुणा 2, इसको एक बार इसको करेंगे तो कितना आ गया 144। अब बराबर 144 को गुणा 2, ये 2 बार करना है हमें, तो ये 288। तो इसका आंसर कितना आ गया 288, यहां पर आंसर आ गया। ये इस तरीके से हम आंसर करेंगे। अगर इन दोनों का गुणा करना है तो पहले इसका आधा निकाल लिया, इसका आधा निकाल लिए तो 9 8 72 हो गया। 72 को 2 से गुणा करेंगे 144, इसको एक बार और करेंगे 144 गुणा 2, ये 144 यहां पर आ गया। 144 गुणा 2 288। अब एक तो ये तरीका है। दूसरा इसी को हम किस तरीके से करेंगे, 16 गुणा 18, इसका आधा निकाल लेंगे 8, गुणा इसका आधा निकाल लेंगे 9। तो ये कितना आ गया 9 8 72। तो 72 आ गया। ये दूसरा क्या है 72 प्लस 72 कितना आ गया 144। अब 144 प्लस 144 बराबर 288। ये हमारा आंसर इस तरीके से भी है। या तो हम इंटू करके यहाँ पर 144, फिर इंटू दो बार करना है। इस स्टेप को हमें 2 बार करना है। इंटू में करेंगे तो एक बार ये हो जाएगा, एक बार और ये 2 बार इंटू करके ये बार आया तो 288। इस तरीके से इंटू करके फिर इंटू करेंगे दोबारा। ऐसे ही इसमें करेंगे, 2 बार इसमें करेंगे, आधा करके इसको, ये आ गया आंसर, ये यहां पर आ गया। इसको 72 प्लस 72, ये एक बार हो गया 144 आ गया, फिर 144 प्लस 144। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। चाहे इस तरीके से कर लो, चाहे इस तरीके से इससे कर लो, तो किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं इसको। अगर समझ में नहीं आया तो दूसरा और बताता हूं। माना हमने 16 12 इंटू 14 ले लिया, 12 इंटू 14 ले लिया, तो इसको क्या करेंगे 6 गुणा 7, कितना आ गया 6 7 42। तो 42 प्लस 42 बराबर 8 4। और इसको एक बार और करेंगे, यही वाला यहाँ पर प्लस फिर करेंगे 84 प्लस 84, 4 और 4 8, 8 और 8 16, 168 बराबर 168। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से करेंगे। अब ये नहीं, अब इसी को हम गुणा भी कर सकते हैं। ये हमारा गुणा 42 का गुणा करेंगे 2 में, तो बात तो बराबर है, या तो प्लस कर लो या गुणा कर लो। तो 42 दूनी
4 4 दूनी 8 84 आ गया। इसको भी एक बार और गुणा कर दो, 4 दूनी 8 8 दूनी 16। ये इस तरीके से भी हो जाएगा, चाहे तुम 2 बार गुणा कर लो चाहे 2 बार तुम प्लस कर लो, तो आंसर हमारा 188 168 ही आना है इस तरीके से। और करके देख लो, कई सवाल है, किसी भी तरीके का सवाल तुम लेके बैठ जाओ। 16 गुणा 16 ले लो, 16 गुणा 16 8, इसका आधा कर लेंगे हम, इस संख्या का आधा कर लेंगे, जब ये गुणा निकालेंगे तो इसका आधा कर लिया गुणा इसका आधा कर लिया, 8 8 8 64 यहाँ पर आ गया 64। अब 2 स्टेप हम करेंगे, 64 प्लस 64 कितना हो गया, 4 और 4 8 6 6 12 128। अब दूसरा स्टेप फिर वही करेंगे, 128 प्लस 128 तो 256 256, ये हमारा आंसर आ गया। तो बराबर 256, इस तरीके से होगा। ये गुणा करने का ये एक तरीका है। इसको हम इंटू में भी कर सकते हैं, 64 इंटू 2, एक बार स्टेप ये करना है, या तो इंटू कर लो या प्लस कर लो, एक ही बात है। अब 64 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 128। अब इंटू 2 इसको भी कर लो तो बराबर 256 ही आएगा। या तो दो बार करना है, एक बार 2 बार, ये 2 बार करना है, प्लस भी 2 बार करेंगे इंटू भी 2 बार करेंगे, चाहे इंटू कर लो चाहे प्लस कर लो, तो आएगा इसी तरीके से आंसर। तो एक स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप बताते हैं, दूसरा नियम क्या है, एक नियम, दूसरा नियम क्या है, दूसरा क्या है, अब हम इस तरीके से गुणा करेंगे एक बड़ी संख्या का, जिससे कि आपको आसानी हो। 101 से गुणा करना। अब किसी भी संख्या का 101 से गुणा कैसे करेंगे, 101 गुणा 11, हमने ये ले लिया, तो इसको किस तरीके से हल करेंगे, बराबर कुछ नहीं करना है, 11 एकम 11 और 1111, इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसको दोबारा लिख देता हूं, 101 इंटू 11 बराबर 1111, यह आंसर आ गया। अब 101 को हम गुणा 12 से करेंगे तो 1212। अब ये किस तरीके से आया, अब कोई भी संख्या 101 से गुणा कर लेना 99 तक, तो इसी तरीके से आ जाएगा। हम 101 का गुणा अगर हम 58 से करेंगे तो बराबर 5858 ही आएगा, 5800। अब ये किस तरीके से आया वो मैं बताता हूं, बराबर किस तरीके से आया, 101 इंटू 11, तो 11 एकम 11, तो ये पहले रख लेंगे हम, 11 एकम इससे 11 एकम 11 ये रख लिया, और फिर 11 एकम 11 यहां पर भी रख लिया हमने, ये दूसरा आ गया, इस तरीके से लेंगे। तो 12 एकम 12 यहां रख लिया, और फिर दूसरा 12 एकम 12 यहां रख लिया। अब ऐसे 58 से 58 एकम 58 ये हो गया, 58 एकम 58 ये हो गया। किसी भी संख्या का हम इस तरीके से गुणा करेंगे, चाहे हम 101 गुणा 99 ही क्यों ना कर लें, तो 99 एकम 99 और 99 एकम 99, ये इतना ही आएगा। इसी तरीके से इसको हल करना है, 101 वाले जितने भी 99 थे वो इसी तरीके से हल करेंगे हम 99 तक। 101 से जो भी 99 12 13 14 99 तक होगा वो इसी तरीके से हम हल करेंगे। तो ये अब सरलतम रूप, और क्या है इसका सरलतम रूप, अब ये जैसे हमें 101 गुणा 11 करना है, वैसे तो एक तो टाइप ये हो गया इस तरीके से, दूसरा टाइप क्या है कि 101 को हम यहाँ 11 है तो हमें यहाँ 11 है तो 101, और यहाँ हम 10 मान के चलते हैं क्योंकि एक ही तो ज्यादा है, यहाँ 10 मान के चलेंगे तो यहाँ 0 लगा देंगे। तो क्योंकि यहाँ 10 मान के चलते हैं, 10 प्लस 1, 10 प्लस 1, 101 इंटू 10 प्लस 1,
तो यहाँ 10 से पहले 101 का 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 1010। अब 101 का गुणा 1 से करेंगे तो 101 यहाँ पर आ गया। 1 1 1 1 इस तरीके से भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट 101 गुणा 11। तो यहाँ हम 10 ही मान के चलते हैं, तो 101 इंटू 10 और 11 एकम 101 एकम 101, तो 1 1 1 1 इस तरीके से भी कर सकते हैं। वही आंसर आ गया उसी तरीके से। ऐसे ही 12 का करते हैं। 101 ऐसा सिंपल मान के चलो कि हम किस तरीके से गुणा करेंगे, तो हम इसको पहले 10 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कितना हो रहा है ये वाला 10 प्लस 2 ही तो हो रहा है, 10 प्लस 2, तो हम पहले 10 में गुणा करेंगे 101 इंटू 10, तो 10 के लिए हम 0 बढ़ा देंगे, यहाँ 2 नहीं मानने हैं, इसको 10 मानने हैं, तो 10 के लिए हम 0 बढ़ा देंगे। फिर 101 दूनी 101 इसको गुणा कर लेंगे, 101 दूनी 202, यहाँ पर आ जाएगा 202, तो 2 1 2 1, तो 1212 ऑटोमेटिकली ही आएगा। तो ज्यादा कठिन न लेते हुए इसी तरीके से हम करेंगे। अब जैसे गया 101 इंटू 58 करो, 101 इंटू 58, तो इसमें 101 तो है ही, सॉरी, तो अब इसको उल्टा भी कर सकते हैं। 101 इंटू 5 से नहीं कर पाओगे, इसको अब उल्टा करेंगे, यहाँ 58 रख लेंगे और ये हम 100 मान के चलेंगे, अभी एक नहीं मान रहे इसमें, क्योंकि 100 से ही अब तो हम गुणा कर रहे हैं, इसमें उल्टा कर लो क्योंकि संख्या यहाँ पर ज्यादा है, तो 0 0 मान लो, 58 100, और फिर 58 एकम 58 यहाँ पर रख लो, यही इसी को इधर से ही करेंगे, 8 5 8 5 5858 इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि इस 58 को 100 मान के चलो और प्लस प्लस में 1 है, तो 58 एकम 58, तो 58 एकम 58 इस तरीके से हल हो जाएगा। इसको यहाँ हम यों भी कर सकते हैं इस तरीके से, और इसको यों भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब इसको 12, अब हम क्या करेंगे, अब इस तरीके से तो हमने करा 101 इंटू 12, दो तरीके से इसको कर सकते हैं, या तो यों कर सकते हैं इसको, या यों कर सकते हैं इसको। तो पहले हम यों करके देखते हैं, तो 101 इंटू 10 प्लस 2, तो ये हमने बता ही दिया था, तो अब इसको यों कर लेते हैं 12 और 100 मान लेंगे इसको, क्योंकि इसमें एक प्लस हो रहा है, तो 2 0 लगा लेंगे हम, तो 12 एकम 12 अलग से, क्योंकि एक बचा है तो 12 एकम 12 यहाँ अलग से लिख लेंगे, 1 2 1 2 इस तरीके से, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। अब जैसे 101 इंटू 14 करके देख लो, यहाँ पहले 100 मान लो यहाँ पर, क्योंकि एक ही तो ज्यादा है, तो 100 मान लो, 100 प्लस 1 यही तो है हमारा, तो यहाँ पे 14 का 100 से गुणा कर दो सीधे सीधे, तो 1400 आ गया। अब 14 का 1 से गुणा कर दो, 14 एकम 14, तो यहाँ 14 गुणा 14, एक इस तरीके से भी हो सकता है। कोई भी संख्या हम इस तरीके से करेंगे तो आसान तरीके से हो जाएगी, लेकिन ये एक रूल हमने बता दिया है कि 101 का 11 से करेंगे तो डायरेक्ट 1111 रख दो, 101 का 12 से करेंगे तो डायरेक्ट 1212, 101 का 58 से करेंगे तो 158 का 58 से 58, ये किसी भी 101 संख्या से हम 99 तक किसी भी संख्या का हम गुणा करेंगे तो इसको डबल रख दिया, 99 का 99 99 99, 58 58, 12 12, 11 11, 101 से कोई भी 99 तक गुणा करेंगे तो उसको एज इट इज रख देंगे, डबल रख देंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। अब तीसरा नियम क्या है गुणा करने का, 101 तो हो गया, अब हम यहां करेंगे 102, तो 102 का कैसे करेंगे, यहाँ 102 गुणा 11, तो किस तरीके से करेंगे, 11 का पहले 1 से करेंगे, 11 एकम 11, यहां गुणा करेंगे 1 से, 11 एकम 11, अब यहाँ गुणा हम ये 2 से भी करेंगे, 11 दूनी 22, सिंपल एज अ सिंपल। 102 से किसी का भी संख्या गुणा करेंगे तो ये इस तरीके से कर लेंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यहाँ 2 है, यहाँ 102 का अगर हम 15 से करेंगे तो 15 एकम 15, यहाँ 15 एकम 15 और 15 दूनी 30,
यानी 11, ऐसे भी देख सकते हैं, 11 11 22, 11 दूनी 22, 15 दूनी 30। तो अभी 102 का अब अगर हम 25 से करना चाहें तो 25 को एज इट इज 25 रख लो, और 25 दूनी 50। या तो हम ऐसे करके कर सकते हैं, या 25 को 25 रख लिया, 25 दूनी 50, सीधे सीधे कर दिया। 102 में ही ये ट्रिक अपनाई जाएगी। 11 से 11 सीधा रख दिया, 11 दूनी 22 सीधा हो गया। अब जैसे 102 का हम 36 से करेंगे, तो 36 का 36 और 36 दूनी 72, डायरेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। या फिर ऐसे कर लो, 36 से कम 36, 36 दूनी 72। 100, अगर हम 102 का 40 से करो, तो 40 से कम 40, 40 दूनी 80, सीधा 40 से एकम 40 और 40 दूनी 80। इस तरीके से किसी भी संख्या में ले लो, 102 इंटू, ये सिर्फ 49 तक जाएगी ये संख्या। अगर 102 से करेंगे तो सिर्फ 49 तक ही हो सकती है संभव। तो 40 तक तो हमने करके देख लिया, 49 का करके देख लो, 102 इंटू 49, तो 49 एकम 49, 49 दूनी 98, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 49 दूनी 98। इस तरीके से ये सिर्फ 49 तक ही पॉसिबल है, ये वाली 102 वाली। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का गुणा 102 में 1 से लेके 49 तक कर सकते हैं। 102 से 25 करेंगे, 25 दूनी 50, 15 दूनी 30, 11 दूनी 22, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये नियम हमारा दूसरा है, तीसरा सॉरी, 101 वाला दूसरा था, ये तीसरा वाला है। इस तरीके से करेंगे, किसी भी संख्या का कर लेना, यही आएगा। हमने कौन कौन सा कराया, 101 वाला कराया, 102 वाला कराया, और आधे आधे वाला कराया, ये 1, ये 2, और आधे आधे 16 गुणा 16, इसका आधा कर लिया, इसका आधा कर लिया, ये तीसरा नियम है। तो आगे एक और देखते हैं अभी, और क्या है। अब हम एक 9 9 से करके देखते हैं, 9 से किस तरीके से करेंगे। 9 गुणा 2, ये 2 से ही सिंपल पॉसिबल है, ये वाला 9 का 2 से ही पॉसिबल है, किसी में भी 2 से पॉसिबिलिटी। 9 गुणा 2 बराबर 18। एज ए सिंपल देखना, 9 गुणा 2 18 आ गया। अब हमारा यहाँ पर 99 रख दिया गुणा 2, तो कैसे आएगा, 9 दूनी 18 तो हमारा है ही, लेकिन 9 इसमें क्या करेंगे, 9 दूनी 18 है, एक यहाँ रख लेंगे। अब ये 9 दो बार आ रहा है तो उसको एक बार रखेंगे, 9 और 8 ऐसे रख लेंगे, इस तरीके से आ जाएगा। ये 2 9 है, 3 9 है, 4 9 है, एक घटा के यहाँ एक, यहाँ 9 लिख लेंगे। अब जैसे 2 9 है तो हमने एक 9 लिख लिया यहाँ पर, एक इधर आ गया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, एक और 8 लास्ट में आएगा ही आएगा। 2 से गुणा करेंगे, 9 का किसी भी कितनी भी संख्या का गुणा करेंगे 2 से, तो 1 और 8 लास्ट में आएगा ही आएगा। तो 3 से करके देखते हैं, 9 गुणा 9 गुणा 2, तो इसका भी एक तो पहले पहले आएगा ही आएगा, क्योंकि शुरुआत हमारा 9 दूनी 18 ही है, एक हमारा आएगा ही आएगा। कितने 9 है, 3, तो हम इसको 2 9 लिख लेंगे, 1 और 2, और लास्ट में 8 जोड़ देंगे, बस इस तरीके से ये वाला आंसर आ गया। अब अगर हम 4 9 होते, 1 2 3 4, तो गुणा 2 किस तरीके से करेंगे, एक तो हम एज इट इज रखेंगे ही रखेंगे, 4 9 है तो 3 9 रख लेंगे इधर, 1 2 3 और लास्ट में 8। एज अ सिंपल इस तरीके से हम ये करेंगे। अब 5 कितने भी रख लो, 1 2 3 4 5 6, तो गुणा 2, तो एक तो हम पहले रखेंगे ही रखेंगे। अब 1 2 3 4 5 6, तो हम 5 9 रख लेंगे, 1 2 3 4 5, लास्ट में रख देंगे हम 8। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से 9 वाला 2 से गुणा करेंगे, किसी कितना भी 9 हो, सिंपल एज अ हाल गुणा हो जाएगा। इस तरीके से जल्दी गुणा करने का तरीका सरलतम रूप से हम ये बताएंगे आपको। तो इस तरीके से ये हमारा चौथा फॉर्मूला है। इस तरीके से आगे देखते हैं।
किसी भी संख्या का गुणा 11 से करने पर, जैसे अब मैंने मान लिया 135 गुणा 11। अब इसको किस तरीके से करेंगे, करने में टाइम लगेगा। तुम करोगे 135 गुणा 11, 135 एकम 135 गुणा 135, तो यहाँ 5 8 4 30 और 4 1 1485। सरलतम रूप से अगर जल्दी से करना चाहो तो ये भी अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन एक तरीका और बताऊं मैं कि यहाँ पर होता है 11 की जगह 10 प्लस 1, तो 135 तो हमने रख ही लिया, तो 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ जीरो रख लेंगे लास्ट में, 135 रख के लास्ट में जीरो, और 135 और प्लस कर देंगे 135 नीचे, तो 5 8 4 1, ये हमारा आंसर। इस तरीके से करेंगे तो कौन सी भी संख्या ले लो, 4 5 6 इंटू 11, ये 11 से गुणा करना है 11 से। तो इसको किस तरीके से करेंगे, अब 11 है, इसको हम 10 मान लेंगे, तो 4 5 6 10 मान लेंगे, तो 10 जी एक जीरो आगे और लगा लेंगे। अब 4 5 6 यहाँ रख देंगे, 4 5 6, तो इसको जोड़ लेंगे, प्लस कर देंगे, 6 6 और 5 11 1 5 और 9 1 10 की जीरो हासिल 1 5, ये हमारा आंसर इस तरीके से आ जाएगा। किसी भी 11 का गुणा इस तरीके से करेंगे तो सरल, अच्छे से अच्छा गुणा जल्दी जल्दी कर सकते हो तुम, कि कोई भी गुणा इस तरीके से कर सकते हो। जैसे मैंने कोई संख्या ले ली 1 2 3 4 5 6, अब गुणा 11 करना है तो सिर्फ इस संख्या के आगे जीरो रख के इस संख्या को ही ऐड कर देना है। जैसे 1 2 3 4 5 6, और इस संख्या के आगे एक जीरो लगा दूंगा और यही संख्या फिर मैं जोड़ दूंगा, तो कितना आ जाएगा 6 5 4 3 2 1, इसको हम प्लस कर देंगे, 6 1 6 5 11 1 और 5 5 10 की जीरो हासिल 1 8 5 और 13, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कितना भी लंबा गुणा हो ये इस तरीके से जल्दी हो जाएगा। और देखते हैं, ये तो हमारा 11 वाला है, 11 से गुणा करने पर, 11 से किसी भी संख्या का गुणा करने पर, गुणा करने पर 11 से कोई भी संख्या का आगे जीरो रख दिया और वो संख्या एज इट इज प्लस कर दी, तो इस तरीके से कोई भी संख्या का हम गुणा करके निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब नियम 5 वाला, 5 से गुणा करने का क्या क्या तरीका है। जैसे हमने ले लिया एक 15 गुणा 15, सिंपल एज है, क्या करना है, बराबर 5 से 5 बार 25 हो गया, इसको रखेंगे आगे, यहां आगे रखेंगे और एक इसका गुणा नेक्स्ट संख्या से कर देंगे, एक एकम एक दूनी दो, जो लास्ट ये बच रहा है इसका गुणा अगली वाली संख्या से गुणा कर देंगे, तो एक दूनी दो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अभी इसका देख लो, 25 का देख लो, 25 गुणा 25, तो 5 से 5 का गुणा करेंगे, यहाँ 25 आ गया। अब 2 का गुणा अगली संख्या से 3 से कर देंगे, 2 तिया 6, ये हमारा आंसर आ गया। अब 36 का करके 35 का करके देख लो, 5 25 और इसका अगली संख्या से गुणा कर लो, तो 3 चौक 12, सॉरी 3 चौक 12, कोई भी संख्या ले लेना, बड़ी से बड़ी संख्या इस 5 से इस तरीके से हल होगा। और ये और संख्या बता देता हूं मैं, 95 गुणा 95, लास्ट में 5 होना चाहिए, दोनों डिजिट में संख्याओं में 5 होना चाहिए, तो 55 25, यहां से 55 25 कर लेंगे और 9 गुणा 10, अगली इस संख्या का अगली संख्या से गुणा कर देंगे, 10 नाम 90, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब चाहे 105 का ज्यादा टफ पड़ जाएगा तो 105 का करके देख लेते हैं,
गुणा 105। तो 5 से 5 25 और 10, ये 10 है, 10 का अगली संख्या से गुणा 11 से गुणा कर देंगे तो एक कितना आ गया, 10 गुणा 11 110। ये हमारा आंसर आ गया। ये गुणा करने का सबसे सरल तरीका है, इसीलिए लिखा है सरलता रूप से गुणा करना। आगे देखते हैं, ये तो हमारा 5 से गुणा करने का तरीका है। आगे देखते हैं, अब एक 99 से गुणा करने का तरीका। 99 से किस तरीके से, जैसे हमने एक संख्या ली 99 गुणा 15, तो इसको किस तरीके से करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 15 लिखेंगे। ये संख्या 99 को हम छोड़ देंगे, अभी स्टार्टिंग हम 15 लेंगे और यहाँ हम 99 की जगह जितना 9 है 2 बार, तो इसको 2 बार जीरो उतार लेंगे। चाहे 3 बार 9 होता तो 3 जीरो उतारते, 4 9 होता तो 4 जीरो उतारते। तो इसलिए इसमें अभी कितना है, 9 2 बार है तो 2 जीरो उतार लिया। 2 जीरो उतार के हम इसी संख्या को घटा देंगे 15, इसी संख्या को 15 को ही हमने घटा दिया। तो कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8 और इधर बचा 14। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है कि 15 को हम यहाँ लिख लिया, 99 को नहीं लिखेंगे, 99 से तो हम गुणा करेंगे तो 99 को नहीं लिखेंगे, कितना भी संख्या हो 9 उसको नहीं लिखेंगे, स्टार्टिंग इसी संख्या इधर वाली संख्या को लिखेंगे, मतलब 9 को छोड़ के। तो जितनी 9 है उतनी जीरो जीरो यहाँ रख लिए और जिस संख्या से हम करना है उसी संख्या को हम माइनस कर देंगे यहाँ पर। जैसे एक सवाल और बताता हूँ, 3 बार कर लेते हैं, 9 9 9 गुणा 65। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ 65 रखेंगे और 3 बार 9 है तो 3 बार जीरो उतार लेंगे। अब हम इसको 65 हटा देंगे, यहाँ से 65 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में 5 गया 5, 9 में 6 गया 3, इधर बचा 9, इधर बचा 4 और इधर बचा 6। इसको गुणा करके देख लो वेरीफाई के लिए, 99 गुणा 15, तो 9 5 45 4, 9 5 45 46 48 49, 495 गुणा 99, 5 9 9 18 1 और 9 1 10 14। ये हमारा सही है, इसका मतलब 1485 आ रहा है। अब इस 3 को 65 से गुणा करके देखो, 9 9 9 65, 9 पंजे 45 4, 9 पंजे 45 46 47 48 49 की 9 हासिल 4, 9 पंजे 45 46 47 48 49 गुणा 6 नाम 54 5 हासिल 9 सिंह 54 55 56 57 58 59 की 9 हासिल 5, 9 सिंह 54 55 56 57 58 59, यहाँ 59 रख दिया। 5 13 की 3 हासिल 1, 9 19 की 9 और हासिल 1, 9 10 14 की 4 हासिल 1 6। तो हमारा 64 935 64 935 वेरीफाई हो गया। तो क्या करना है इसमें, जितने 9 है उतना जीरो उतार लिया इस संख्या के साथ और इसी संख्या को हम घटा देंगे। जैसे जितने 9 है हमने 2 जीरो उतार लिया, 2 9 है तो 2 जीरो उतार लिया और उसी संख्या को हमने घटा दिया, यहाँ पे भी उसी संख्या को घटा दिया। इस तरीके से हम 99 वाला जितने सवाल हैं हम इसी तरीके से करेंगे। और देख के लेते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं, 1 2 3 4। अब इसको करेंगे हम 32 से। तो हम क्या करेंगे, 32 तो उतार लिया, यह 4 9 है तो 4 जीरो उतार लेंगे, 2 3 4 और 32 को हम घटा देंगे, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, इधर 9 और यहाँ 31। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो गुणा करने का सबसे बेस्ट तरीका 9 से इस तरीके से है, कितनी भी संख्या ले लेना इसी तरीके से आ जाएगा। एक संख्या और लेते हैं हम, बड़ी संख्या लेते हैं, 1 2 3 4 5 गुणा 165। अब इसको करके दिखाओ। अब इसको कैसे करेंगे, 165 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5।
अब 165 को ही हम घटा देंगे, 1 6 5 माइनस कर दिया, तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचा हमारा 9, यहाँ 9 और यहाँ 164, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पाँच और तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। इस तरीके से 99 वाले जितने भी सवाल हैं हम इस तरीके से करेंगे। अब एक तरीका और है, तरीके तो कई हैं, भाग एक लगाए और भी गुणा करके के तरीके मैं बताता रहूंगा। एक तरीका और भी है कि 1 2 3 4 5 6 7 और 9 गुणा 9, 1 2 3 4 5 6 7 9 गुणा 18, इसका हम गुणा करते जाएंगे। गुणा 9 9 18 9 3 27 गुणा 9 चौक 36 9 पंजे 45 9 छिंग 54 9 सत्ते 63 9 अट्ठे 72 9 नौ 81 और 9 ढाई 90, 9 नौ 81 9 ढाई 90। तो ये संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है 9 है, तो सेम एज ये संख्या रखी जाएगी। एक दो तीन चार पाँच छः सात नौ, 1 2 3 4 5 6 7 9, तो सेम एज यही संख्या रखी जाएगी यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या आएगा? 9 9 18 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9, इसको हटा देते हैं, ये नहीं है। अब देखते हो, बराबर 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 बराबर, तो देखते हैं यहां आ जाएगा। देखना ये तरीका क्या है, ऐसा कोई भी संख्या आ जाए इस तरीके से तो तुम जल्दी से जल्दी कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार एक एक आ गया, ये हमारा उत्तर आ गया। उत्तर करके देख लेना, आंसर निकाल के देख लेना, यही आएगा। ये आएगा 2 बार, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आएगा 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही संख्या आएंगी, निकल के आएंगी इसमें। यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ कितना आ जाएगा 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका और इसका गुणा करेंगे तो यही सब सेम संख्या निकल के आ जाएंगी। इसका गुणा करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब इसका 7 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब इसका 8 आ जाएगा, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 डिजिट में ही निकल के आएगी ये संख्या। अब यहाँ पर 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा लास्ट फाइनल गुणा करने का तरीका था। तो भाग 1 है, भाग 2 हम लेके आएंगे जल्दी। तो इस तरीके से हमने कई नियम बता दिए हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं हम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो ऐसे ही नए नए वीडियो हम शॉर्ट ट्रिक्स लेके आते रहेंगे, गुणा करने का, भाग और अदर कई तरीके की। तो इस तरीके से तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़। तो आज के लिए धन्यवाद।